हेलो एवरीवन। आज मैं नेहा अरोड़ा आपके सामने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आई। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है यूज़ करना। ऐसा कौन सा ऑयल है जिसे यूज़ करना हमारी फैमिली के लिए और हमारी खुद की हेल्थ के लिए बेस्ट रहेगा। आज हम वो डिस्कस करेंगे आपसे कि आप कैसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर आपको अपना ऑयल चूज़ करना चाहिए। मार्केट में आपको पता है बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, तो कौन सा ऑयल आपके लिए आपकी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा और कैसे चूज़ करें आप उस ऑयल को, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने सुना होगा कि आजकल रॉन्ग ऑयल यूज़ करके भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हार्ट अटैक आने का एक बहुत बड़ा रीज़न हाँ हमारे रॉन्ग ऑयल का यूज़ होना रहा है। अगर हम बात करें तो छोटी सी एज में आज के टाइम पे बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हार्ट की सर्जरीज़ हुई हैं और सबसे ज़्यादा हार्ट की सर्जरीज़ हुई हैं और हार्ट में पेस मेकर्स डाले गए हैं सर्जरी करके। तो ऐसा क्यों कि वेस्ट बंगाल में इतनी ज़्यादा हार्ट की सर्जरीज क्यों हुई, क्या रीज़न है उसके पीछे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्यों कहा जाता है कि बाहर का खाना खाना अच्छा नहीं है, आप घर का खाना खाइए। क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा, क्या कौन सा ऐसा ऑयल है जिसे ना खा जिसके खाने की वजह से हार्ट बीट स्लो हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने लगता है। तो ऐसे क्या सॉल्यूशंस हैं जिस पे हम बात करेंगे, ऐसा कौन सा ऑयल रहेगा जो WHO रेकमेंड करती है। तो हम आपसे बात करेंगे ऐसा कौन सा ऑयल है जो WHO रेकमेंड करती है, कौन सा ऑयल हमारी हेल्थ के लिए हमारी फैमिली हेल्थ के लिए बेस्ट होगा। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ लॉजिक्स के साथ, हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं, उसके साथ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कौन सा हेल्थ बेस्ट रहेगा, कौन सा ऑयल आपके लिए यूज़ करना। तो आई विल शेयर 1 PPT आपके साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी ऑयल कैसे बना होता है। कोई भी ऑयल हो उसमें दो तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, एक सेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स में भी पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अब होता क्या है ये और WHO क्या रेकमेंड करता है, हम उस पर बात करेंगे। सेचूरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे देसी घी हो गया, पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया या वनस्पति घी हो गया, जो भी आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेमी लिक्विड रहते हैं, ज़्यादा लिक्विड नहीं रहते, गाढ़े गाढ़े रहते हैं, वो उसमें ज़्यादा सेचूरेटेड फैटी एसिड्स होता है, इसीलिए वो गाढ़े रहते हैं। और जो हमारे सेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब करते हैं। इसकी एक क्वांटिटी होती है, उतनी ही क्वांटिटी में खाना चाहिए इन सेचूरेटेड फैटी एसिड्स को। अगर हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी हार्ट के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से। तो जो सेचूरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये लिमिट में खाने चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। दूसरे होते हैं पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी लो रखता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को भी ठीक रखता है। तो इसको लेने से आपका हार्ट अटैक्स नहीं होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज हार्ट पे प्रेशर नहीं बनता, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल को लो रखता है हमारे पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स। अगर हम इसमें बात करें, दूसरा टाइप है मोनो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह जो होते हैं, मस्टर्ड ऑयल होते हैं, इसमें पाया जाता है। और ये भी कोलेस्ट्रॉल को लो रखने के लिए
अच्छा काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लो रहता है इसको लेने से, और ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। तो इसीलिए हमारे WHO रेकमेंड करती है कि किसी भी ऑयल में मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होने चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से WHO क्या रेकमेंड करती है, अब हम वो देखेंगे। ये देखिए आपके सामने ये रिसर्च है जो कि WHO ने और NIN ने मिल के 7 और 8 जुलाई को 2005 में ये एक रिपोर्ट दी थी। एज़ पर WHO एंड NIN कि हमारी जो फैट की कॉम्पोजिशन है किसी भी ऑयल में, वो SFA जो है सेचूरेटेड फैटी एसिड्स 27 से 33% होना चाहिए। जो पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं पूफा 27 से 33% तक होना चाहिए, और जो मूफा है वो 33 से 40% तक होना चाहिए। एज़ पर WHO इसका अमाउंट इतना होना चाहिए SFA, पूफा और मूफा का। अब हम आगे देखेंगे कि कौन से ऑयल में, इन इंडिया में कौन से ऑयल पाए जाते हैं और उसमें कितना SFA, पूफा एंड मूफा होता है। तो अगर हम बात करें तो देसी घी में आप देखेंगे, हम कहते हैं देसी घी सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसमें आप ये देखिए मूफा का जो परसेंटेज है वो 30% है, और SFA का जो सेचूरेटेड फैटी एसिड्स का जो परसेंटेज है वो 67% है। पूफा बहुत कम है इसके अंदर। और अगर हम बात करें कि कौन सा, देखिए अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू WHO 27 से 33% होना चाहिए SFA। कहाँ पे आप देखेंगे, आपके सामने है ये कौन, पहले देसी घी में और वनस्पति घी को आप देख रहे हैं। इसके बाद आप मस्टर्ड ऑयल देखिए, सरसों का तेल, जिसके अंदर 68% मूफा है। इसीलिए हम अच्छा मानते हैं सरसों के तेल को, क्योंकि इसमें मूफा की परसेंटेज ज़्यादा है। आप देख रहे हैं मूफा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसकी परसेंटेज जो रेकमेंडेड है वो 33 से 40 है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें। और इसमें पूफा नॉर्मल रेंज में है जिसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें SFA कम है, 3 है। और अगर हम देखें कि कौन सी ऐसे दो तेल हैं जिसमें बैलेंस्ड है SFA, पूफा और मूफा, एज पर WHO जो रिकमेंड करते हैं बैलेंस्ड रेशो में है, तो दो ही ऐसे ऑयल्स हैं जिनमें बैलेंस रेशो में है। एक ग्राउंडनट ऑयल, एक राइस ब्रान ऑयल, आपको दिख रहे होंगे नीचे। आप ऑलिव ऑयल को भी अच्छा मानते हैं हम, देखिए क्यों? क्योंकि ऑलिव ऑयल में आप देख रहे हैं कि मूफा की परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि मूफा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसलिए इसे ऑलिव ऑयल को भी अच्छा माना जाता है, बिकॉज इसमें मूफा की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। और जो जिनमें बैलेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है वो सिर्फ दो ही ऑयल्स हैं जो WHO भी रिकमेंड करती है, तो ग्राउंडनट ऑयल या राइस ब्रान ऑयल। अगर हम बात करें राइस ब्रान ऑयल की, तो इसके अंदर आप देखेंगे SFA 24%, जितना रेंज WHO ने रिकमेंड किया उसी में है। पूफा का रेंज 34% जितना रिकमेंडेड है, और 42% मूफा जितना रिकमेंडेड है। और ये तो हो गई SFA, पूफा और मूफा। हर ऑयल में इनके साथ साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, और अगर हम देसी घी और वनस्पति में देखें तो कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है। और अगर हम बाकी के ऑयल्स में देखें तो सिर्फ पाम ऑयल ही एक ऐसा ऑयल है जिसमें टोकोफेरोल और टोकोट्रेनोल्स, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बाकी सब में तो आप देख रहे हैं कि टोकोफेरोल्स अकेला पाया जाता है। सिर्फ एक राइस ब्रान ऑयल ही एक ऐसा ऑयल है जिसमें टोकोफेरोल्स, टोकोट्रेनोल्स और ओरिजिनोल भी पाया जाता है। अब इन एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है किसी भी ऑयल में, अब हम उस पर बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स का होना या ना होना क्या रोल प्ले करता है, क्या बेनिफिट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के होने के, क्या बेनिफिट्स हैं SFA के, पूफा और मूफा के। हमने आपको रेशो बता दिया, इतना इतना है। अब हम बात करेंगे कि होने से बेनिफिट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स की बात कर रहे हैं हम, पर इससे पहले हम कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेंगे कि अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो ये आपके सामने इकोनॉमिक टाइम्स की बात न्यूज़पेपर कटिंग है, न्यू दिल्ली की इकोनॉमिक टाइम्स की 1999 में जो आया था अगस्त में। इसके अकॉर्डिंग जो भी तेल जिनमें पूफा ज़्यादा होता है उनकी ऑक्सीडेशन स्थिरता जो है
वो कम कर देता है और फ्री रेडिकल्स जो है वो बढ़ा देता है पूफा। इसकी वजह से कैंसर का कारण भी हो सकता है। जिनमें पूफा भरपूर तेल जो ज़्यादा खाते हैं, जिनमें पूफा ज़्यादा होता है, ऐसे ऑयल्स ज़्यादा खाने से हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर का कारण भी बन सकता है, एज पर दिस न्यूज़। कुछ अखबारों में ये भी दिया गया है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना में सरसों के तेल से बने हुए अचार, सॉस, ये सब खाने से मनाही है। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा मात्रा में यूरिसिक एसिड होता है। सरसों का तेल इसलिए मना है बिकॉज यूरिसिक एसिड होता है जो कि हमारी हार्ट बीट को स्लो करता है। इसलिए कुछ देशों में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मनाही है, सरसों के तेल से मनाही करी गई है, नहीं खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसमें यूरिसिक एसिड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हार्ट बीट स्लो होती है। ये एक और आप न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके अंदर हिंदुस्तान टाइम्स की है, ये देखिए 2003 की फेब की। इसके अकॉर्डिंग सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। क्यों? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पेसमेकर्स डले हुए हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट की सर्जरीज हुई हैं वेस्ट बंगाल में। क्यों? तो जब उन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स क्यों आए हैं, लोगों को हार्ट सर्जरीज क्यों करानी पड़ी, क्यों? क्योंकि वो सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते थे और सरसों के तेल में यूरिसिक एसिड होने की वजह से हार्ट बीट स्लो हो जाती है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। जो कि कुछ और रिपोर्ट्स हैं हमारे पास जिसमें ये बताया गया, सरसों के तेल को चूहों और बंदरों पर प्रयोग करके पाया गया कि इसमें यूरिसिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जो हार्ट के लिए सही नहीं होता है। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट, ये देखिए आपके सामने, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है कि एम्स ने क्या कहा। एम्स के अकॉर्डिंग 3 ऑयल्स बेस्ट माने गए हैं, जो एम्स ने बताया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने। जैतून ऑयल, कैनोला ऑयल और राइस ब्रेन ऑयल रिकमेंड करती है एम्स। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप ये देख रहे हैं, जो ये हमारे डॉक्टर के तलवार हैं, जो पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने भी ये बात कही है कि राइस ब्रेन ऑयल तेल खाना, तेल को यूज़ करने का सजेशन दिया गया है डॉक्टर के तलवार के द्वारा। अब हम आपसे कुछ बात करेंगे कि टोकोफेरोल्स के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर किसी में भी टोकोफेरोल्स है तो वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। टोकोफेरोल जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, रिस्क जो कैंसर का रिस्क होता है वो कम कर देता है। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद के लिए भी अच्छा पाया गया है टोकोफेरोल को, और एजिंग को भी स्लो करता है, एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो ये टोकोफेरोल्स के बेनिफिट्स हैं। टोकोट्रेनोल्स के क्या बेनिफिट्स रहते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, आपकी न्यूरो प्रोटेक्शन भी करता है, यानी न्यूरो मतलब नसों के लिए भी आपकी हेल्प करता है, उसमें भी प्लेटलेट्स के लिए भी एग्रेशन में बढ़ाने में हेल्प करता है, कैंसर और ट्यूमर के लिए भी हेल्प करता है, ना होने के लिए प्रिवेंट करता है उससे, और एजिंग में भी काम करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं टोकोट्रेनोल्स के। तीसरा है ओरिजिनोल। ओरिजिनोल एक ऐसा कंपोनेंट है जो हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टर्स भी इसको कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, ओरिजिनोल को आपको, बिकॉज ये आपका कोलेस्ट्रोल को बैलेंस करता है, ब्लड को थिक नहीं होने देता है। तो ये एज ए ट्रीटमेंट ओरिजिनोल को दिया जाता है कैप्सूल फॉर्म में, जो ओरिजिनोल राइस ब्रान ऑयल के अंदर एज ए कंपोनेंट पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये देखिए इस ओरिजिनोल के कितने बेनिफिट्स हैं ब्लड की शुगर के लिए,
के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए हेल्प करता है, मेनोपॉज़ल के लिए हेल्प करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, नसों के लिए वर्क करता है, लिवर फंक्शन को बेटर रखता है, बोन्स के लिए हेल्प करता है, एसिडिटी नहीं होने देता है, हाइपरटेंशन में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, हाइपोथायरॉइड में हेल्प करता है। तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ राइस ब्रेन ऑयल। कि राइस ब्रेन ऑयल के अंदर जो ओरिजिनोल पाया जाता है उसके कितने बेनिफिट्स हैं, इसलिए ओरिजिनोल की वजह से, हाई अमाउंट ऑफ ओरिजिनोल जो राइस ब्रेन ऑयल में होता है, इसलिए राइस ब्रेन ऑयल को बेस्ट ऑयल WHO ने और एम्स ने रिकमेंड किया है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं राइस ब्रेन ऑयल के, ये बताया गया है कि ये ब्यूटी के लिए, इसकी ब्यूटी क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ये बताए गए हैं। हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप राइस ब्रेन ऑयल के बेनिफिट्स देखेंगे तो बहुत बेनिफिट्स हैं ओरिजिनोल की वजह से। इस ओरिजिनोल कंपोनेंट के आपने देखा होगा कि कई बार एज बढ़ती है तो लेडीज़ का लाइक स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, क्योंकि जो हमारा कैल्शियम है ना, कैल्शियम बॉडी में कम होने लगता है एक एज के बाद। इस वजह से जो हड्डियों में, जो हमारी बोन्स में कैल्शियम की जो घनत्व है वो कम हो जाता है। इस वजह से रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी होने लगती है। अगर हम ओरिजिनोल लेते रहेंगे तो कैल्शियम का जो अमाउंट है वो कम नहीं होगा हमारी बॉडी में। दूसरे ऑयल्स लेने की वजह से कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में एक एज के बाद। हाइपोथायरॉइड में भी हेल्प करता है ये ओरिजिनोल। ओरिजिनोल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन ओरिजिनोल की बात करें तो जापानीज़ में, वहाँ पे तो इस राइस ब्रेन ऑयल को हर्ट ऑयल के नाम से बोला जाता है। राइस ब्रेन ऑयल की पॉपुलर जापान, कोरिया, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, यहाँ पर तो बहुत फेमस है ये ऑयल। इवन इसको हेल्थ फूड के नाम से अमेरिकन जो है इसको हेल्थ फूड के लिए रेकमेंड करते हैं। जापानीज इसको हर्ट ऑयल बोलते हैं बिकॉज हर्ट के लिए अच्छा होता है राइस ब्रेन ऑयल। तो और इसकी बहुत सारी एक खूबियाँ ये हैं कि ये बहुत कम एब्जॉर्ब होता है एक्चुअली। आप सपोज समोसे तलते हैं ना, तो जनरली आधे लीटर ऑयल में 30 से 35 समोसे तल जाते हैं। लेकिन अगर आप राइस ब्रेन ऑयल यूज़ करेंगे तो आप जहाँ आधे लीटर में 30-35 नॉर्मल ऑयल से, पाम ऑयल से में तलते हैं समोसे, यहाँ पर 60-70 समोसे तल सकते हो आप उसी आधा लीटर राइस ब्रेन ऑयल में, बिकॉज ज़्यादा सोखता नहीं है, ज़्यादा सोख नहीं होता है ये। और अगर बात करें तो आप कोई भी अगर घर में पूड़ी भी तलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत लाइट वेटेड होगी वो। कोई भी चीज़ अगर आप राइस ब्रेन ऑयल में फ्राई करते हो ना तो वो लाइट वेटेड रहती है, ज़्यादा सोक नहीं होता है किसी भी फूड के अंदर ये। और इसको लेने से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होती। एंड टेस्ट इसका एकदम ऐसा है कि आप घी की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें तो राइस ब्रेन ऑयल में ओरिजिनोल जो होता है ना, इसकी भी एक क्वांटिटी मेज़र की जाती है कि कितनी क्वांटिटी में ये होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो राइस ब्रेन ऑयल आपको मार्केट में तो बहुत अलग अलग, राइस ब्रेन ऑयल होता क्या है ये अब हम इस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली ये चावल की भूसी से निकलने वाला तेल होता है। चावल का जो कवर होता है ना, उसके ऊपर छिलका जो होता है, उससे जो तेल निकलता है ये वो तेल होता है। इस तेल के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस तेल को यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी एजेस में हार्ट अटैक ना हो तो हमें राइस ब्रेन ऑयल का यूज़ करना चाहिए। और जस्ट अ सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे कि राइस ब्रेन ऑयल को यूज़ क्यों करना चाहिए। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कोई भी आप ऑयल चूज़ करें तो उसमें SFA, मूफा एंड पूफा की क्वांटिटी को मेज़र करें। फिर हम ओरिजिनोल चेक करें कि उसमें टोकोफेरोल, टोकोट्रेनोल और ओरिजिनोल है या नहीं। और अगर ओरिजिनोल है
तो कितनी रेशो में है वो। और रिजनोल, अगर आप किसी भी कंपनी का बाहर मार्केट में देखेंगे तो उसमें आप चेक करिएगा कि 1300 mg ओरिजिनोल भी होता है, किसी में 1000 mg भी होता है। ओरिजिनोल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम ओके लाइफ केयर के राइस ब्रान ऑयल की बात करें तो 2 लीटर्स 1 लीटर दोनों में अवेलेबल है ये। और उसमें 1400 mg ओरिजिन ऑयल उसमें पाया गया है, उसमें डाला गया है। तो उसमें जो आप जब भी मार्केट से परचेज करें तो उसमें ओरिजिनोल की क्वांटिटी ज़रूर देखें कि कितना है उसमें। तो अगर ppm में भी मेज़र होता है और mg में भी मेज़र होता है तो 1400 mg होना चाहिए या फिर 14,000 ppm ओरिजिनोल होना चाहिए। तो आपके ऑयल पे मेंशन्ड होता है तो अलर्ट रहिए। अपने ऑयल को यूज़ करने के टाइम पे आप अपनी हेल्थ के लिए कौन सा बेस्ट है उसे जानिए और अपनी हेल्थ के लिए जो बेस्ट ऑयल है उसे यूज़ करिए। और एज़ पर WHO मैंने आपको बता ही दिया, राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है। और अगर आप ओके लाइफ केयर का लेना चाहते हैं तो आप किसी भी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, बिकॉज उस राइस ब्रान ऑयल में 1400 mg ओरिजिनल है। और वेदर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करिए लेकिन चेक करके करिए कि ओरिजिनल की क्वांटिटी 1400 mg ओरिजिनल होनी चाहिए और 1400 mg होनी चाहिए। और साथ में राइस ब्रान ऑयल ही यूज़ करिए, कोई और ऑयल नहीं यूज़ करिए, ताकि आपके को का हर्ट जो है वो फिट रहे। हर्ट को फिट रखने के लिए, हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ को फिट रखने के लिए हमें ये ऑयल यूज़ करना चाहिए, राइस ब्रान ऑयल। दैट्स इट। और अगर मैं बात करूँ ओके लाइफ केयर के राइस ब्रान ऑयल की, तो ओके लाइफ केयर का राइस ब्रान ऑयल 312 रुपये का 2 लीटर में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप किसी भी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर से वो परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बीइंग सेफ, प्रोटेक्टेड, जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए, हेल्दी रहिए। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम बहुत सारे टिप्स आपको टाइम टाइम पे देते रहेंगे। आज हमने आपसे डिस्कस किया कि कौन सा ऑयल बेस्ट होना चाहिए हमारे हर्ट को फिट रखने के लिए, कैसे चूज़ कर सकते हैं आप कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से और हेल्थ के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ हम रिसर्च करके शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको मैं डिलीवर कर पाई होंगी कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करें, ताकि हमारे इंडिया में छोटी छोटी एज में जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो ना हों, हम लोग सेफ़ रह सकें, हमारे खुद के जो लोग हैं वो भी सेफ़ रह सकें। और ऑयल एनी हाउ यूज़ करना ही है तो बेस्ट ऑयल यूज़ करें जिससे हमारा हार्ट भी और हमारी हेल्थ भी सेफ रह सके। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय एंड।